घर में दिखें ये संकेत तो हो सकता है पितृदोष। आपके घर में होने वाली कुछ घटनाएं पितृदोष का संकेत हो सकती हैं। अगर आपको भी यहाँ बताए कुछ संकेत दिखाई देते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति के उपाय आजमाने चाहिए, जिससे घर में शांति बनी रहे। शास्त्रों में हमारे पूर्वजों को एक विशेष स्थान दिया गया है और मान्यता है कि वो हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। शास्त्रों में जो पूर्वज अब हमारे बीच नहीं हैं और जिनकी वजह से हमारा वंश आगे बढ़ रहा है, उन्हें पितरों के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि हमारे पितर नाराज हो जाते हैं तो हमारे घर में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दरअसल ये घटनाएं पितृदोष के कारण हो सकती हैं। पितृदोष दूर करने के उपाय। पितृ कौन होते हैं, यह सवाल आपके दिमाग में आता ही होगा। असल में आपके पूर्वज जो मर चुके हैं वे पितृ कहलाते हैं। जो लोग मर चुके हैं उनमें से 3 पीढ़ी तक के पूर्वजों को शामिल किया जाता है और पुत्र की यह अनिवार्यता होती है कि वह पितरों को तृप्त करने के लिए उचित कर्म करें। हमारा कर्म यह होना चाहिए कि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध आदि करते हैं, जिससे कि वे भटकना बंद हो जाएं और अपने लोक के अंदर चले जाएं। लेकिन कुछ लोगों को यह लगता है कि यह अंधविश्वास है। मरे हुए लोग कैसे भोजन करेंगे, उनके दिमाग में न जाने क्या क्या होता है। पर यह महाज्ञानियों के द्वारा बनाई गई परंपराएं हैं, जो सोच समझकर बनाई गई हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि एक परिवार के अंदर कई तरह के लोग होते हैं। जो अच्छे कर्म वाले लोग होते हैं वे देवता के रूप में होते हैं। उनका तर्पण करने की आपको जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको प्रेत और दूसरी नीच योनि प्राप्त नहीं होती है। इस वजह से वे आपसे कभी भी दुखी नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपने जीवन के अंदर बुरे कर्म करते हैं तो मरने के बाद वे अपने कर्मों के अनुसार प्रेत आदि बन जाते हैं और उस नीच योनि के अंदर वे काफी अधिक दुखी होते हैं। उस समय वे खुद को इस नीच योनि से नहीं निकाल पाते हैं और उनको अपेक्षा होती है कि उनके पुत्र आदि उनको तृप्त करेंगे और इस नीच योनि से निकालेंगे। यदि पुत्र आदि इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो उसके बाद वे प्रेत योनि के अंदर बने रहकर ही अपने पुत्र आदि को दोष देते हैं और उनके कल्याण के अंदर बाधा बन जाते हैं। इसलिए ही तो पिंडदान वैग्रह सही तरीके से करना चाहिए, नहीं सही तरीके से करने से पितृ दोष लगता है। कई बार हम इस बात का पता भी नहीं लगा पाते हैं कि हमारे घर में पितृ दोष है और इसके कारण क्या है। घर में चिंताओं का बढ़ना। अगर आप किसी छोटी सी बात को बहुत ज्यादा सोचते हैं और आप उसका कारण भी पता नहीं कर पा रहे हैं तो समझें कि ये आपके घर में पितृ दोष का एक बड़ा कारण हो सकता है। घर में पीपल का उगना। पीपल को बहुत पवित्र पौधा माना जाता है, लेकिन इसे घर पर न लगाने की सलाह दी जाती है। अगर आपके घर में कभी अचानक से ये पौधा निकल आए तो ये पितृ दोष की वजह से भी हो सकता है। बिना वजह स्ट्रेस होना। कई बार आपके घर में किसी न किसी वजह से तनाव की स्थिति बनी रहती है और इसके सही कारणों का पता लगा पाना भी मुश्किल होता है। दरअसल तनाव का एक कारण पितृ दोष भी हो सकता है। तुलसी का सूखना। यदि आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो यह पितृ दोष की वजह से भी हो सकता है। लड़ाई झगड़ों का बढ़ना। यदि आपके घर में बिना किसी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप उसका सही कारण नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका कारण पितृ दोष हो सकता है। सेहत खराब होना। कई बार परिवार के लोगों की सेहत बिना वजह खराब होने लगती है और इलाज के बाद भी सुधार नहीं होता है। इसका एक कारण पितृ दोष हो सकता हो। संतान सुख का नहीं मिल पाना। यदि बड़ा दोष है तो संतान सुख नहीं मिल पाता है। आपको बार बार संतान पैदा तो हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी वे अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाती हैं। इसके अलावा आपको यदि विकलांग संतान होती है, संतान के मंदबुद्धि होना भी एक तरह से पितृ दोष हो सकता है। नौकरी और व्यवसाय में हानि का होना। जिन लोगों के घरों में पितृ दोष होता है उनके नौकरी और व्यवसाय के अंदर बार बार हानि होती है। आप बार बार काम बदल रहे हैं और हर बार घाटा हो रहा है। हानि का मतलब यही है कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि दुकान में चोरी हो जाती है,
या आग लग जाती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी के अंदर हानि हो सकती है, जैसे कि आपका डिमोशन हो सकता है, पैसा समय पर नहीं मिल पाता है। परिवार में कलह होना। दोस्तों, यदि हम पितृदोष के लक्षणों की बात करें तो एक लक्षण यह भी है कि पितृदोष परिवार के अंदर कलह करवाने का काम करता है। जिस घर के अंदर पितृदोष होता है वहां पर छोटी छोटी बातों पर कलह होती रहती है। विवाह में समस्याएं होना। पितृदोष विवाह के अंदर भी समस्या पैदा करता है। यदि आपके घर के सदस्यों की आयु विवाह योग्य हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी इनका विवाह नहीं हो रहा है तो यह एक समस्या का भी संकेत हो सकता है। दुर्घटना बार बार हो सकती है। दोस्तों, यदि घर के अंदर पितृदोष है तो आप दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों में प्रेत बाधा होना। दोस्तों, यदि घर के सदस्यों के ऊपर पितृदोष होता है तो इसकी वजह से प्रेत बाधा हो सकती है। इस तरह की कई घटनाएं प्रकाश के अंदर आती रहती हैं। संतान का बुरी संगत के अंदर पड़ना। दोस्तों, यदि आपके घर पे पितृदोष की समस्या है तो आपकी संतान को इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से आपकी संतान बुरी संगत में पड़ सकती है। शराब की लत उसे हो सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं समस्या का हल, पितृदोष को दूर करने के उपाय। यदि हम पितृदोष को दूर करने के उपायों की बात करें तो इसके कई सारे उपाय हो सकते हैं जिनकी मदद से आप पितृदोष को दूर कर सकते हैं। शिवलिंग पर तांबे का सर्प अनुष्ठान पूर्वक चढ़ाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शिवलिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं। आप एक तांबे का सर्प बना लें और किसी पंडित को बुलाएं, उसको इसके बारे में विस्तार से बताएं और उसके बाद अनुष्ठान करवाते हुए इस सर्प को तांबे के शिवलिंग पर अर्पित करें। पारद शिवलिंग को घर में लगाएं। दोस्तों, पारद शिवलिंग का नाम तो आपने भी सुना ही होगा। पारद शिवलिंग को घर में प्राण प्रतिष्ठित करवाना भी काफी फायदेमंद होता है। पारद शिवलिंग को आप मंगवा सकते हैं और उसके बाद किसी जानकार इंसान से इसको प्राण प्रतिष्ठित करवा सकते हैं। ऐसा करने का फायदा यह होगा कि आपके घर के अंदर जो पितृदोष मौजूद है वह शांत हो जाएगा। इसके अलावा पारद शिवलिंग का वर्णन वेदों और पुराणों के अंदर मिलता है। यह चांदी और पारे से मिलकर बना होता है। सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के दिन 7 अनाज से तुला दान करें। दोस्तों, सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन साबुत अनाज से तुला दान करने से भी पितृदोष शांत होता है। आपको बता दें कि तुला दान को महादान के नाम से जाना जाता है। तुला दान के अंदर दान करने वाला सोने का आभूषण, कंगन, अंगूठी, सोने की सिकड़ी वगैरह ब्राह्मण को दान देता है और इसके अंदर वेद मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। दान करने वाला सफेद कपड़े पहनता है। काल सर्प योग यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पूजा करें। काल सर्प योग यंत्र आपको बाजार के अंदर मिल जाएगा। काल सर्प यंत्र को यदि आप प्राण प्रतिष्ठित करवाते हैं और उसके बाद अपने घर के अंदर स्थापित कर देते हैं तो यह काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि यह आपके घर के अंदर पितृदोष को शांत करने का काम करता है। पितृदोष से बचने के लिए मोर पंख लगाएं। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर पितृदोष है तो उसके अंदर मोर पंख भी काफी फायदेमंद हो सकता है। आप अपने घर और दुकान पर छत पर मोर पंख टांग सकते हैं। ऐसा करने से आपका पितृदोष से बचाव होता है। आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि मोर पंख अपने आप ही गिरे हुए होने चाहिए। पितृदोष से बचने के लिए ताजी मूली का दान। दोस्तों, पितृदोष के बारे में यह भी कहा जाता है कि आपको एक ताजी मूली का दान करना चाहिए। पितृदोष दूर करने के लिए पानी में नारियल बहाएं। एक नारियल लेकर आएं और यदि आपके आसपास नदी है तो आप नारियल को उस नदी के अंदर बहा दें। मकान की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। दोस्तों, पितरों की तस्वीर को घर के हर जगहों पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह सही नहीं होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार घर के दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर को लगाया जाना चाहिए। पितरों की फोटो को बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए और उनकी फोटो को किचन में भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर के अंदर अशांति फैलती है। भगवान शिव की पूजा करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है
कि भगवान शिव की पूजा करने से हर तरह के पितृ दोष शांत हो जाता है। हर हर महादेव नाम का आपको जाप करना चाहिए और हर मंगलवार को भगवान शिव का दही से अभिषेक करना चाहिए। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भी पितृ दोष दूर होता है। इसके लिए आपको करना यह है कि सुबह नहाने के बाद एक माला नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और यह रोजाना यदि आप करते हैं तो इससे आपको तरक्की देखने को मिलेगी और चांदी की प्रतिमा वाली अंगूठी पहने यही आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। पवित्र पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाएं। पीपल का पेड़ लगाने पर बहुत अधिक पुण्य मिलता है। आप कहीं पर भी पीपल या बरगद का पेड़ लगा सकते हैं। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है और उनका कष्ट कम होता है। पितरों के नाम से दान धर्म करें। आप उनके नाम से किसी तरह का अस्पताल खुलवा सकते हैं, धर्मशाला बनवा सकते हैं जो कि उनको सुकून देने का काम करती है। गर्मी में पानी का मटका लगवाएं। आप अपने परिजन जिनकी मौत हो चुकी है के नाम से मटके खरीदे। इसके बाद या तो आप खुद एक प्याऊ लगा सकते हैं या फिर किसी दुकान पर भी रख सकते हैं जहां पर आते जाते लोग पानी पीते हैं। ऐसा करने का फायदा यह होगा कि आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। किसी गरीब कन्या की शादी में सहायता करें। यदि किसी गरीब कन्या की शादी हो रही है तो आप उसके अंदर कुछ दान दे सकते हैं या फिर आपके पास पैसा है तो आप उसकी शादी भी करवा सकते हैं। कई लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे कि वे गरीब लड़की की शादी करवाते हैं और यदि आपके पास पैसा है तो आप उस गरीब लड़की की शादी की जिम्मेदारी ले सकते हैं। प्रतिदिन इष्ट देव या कुल देवता की पूजा करें। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर पितृ दोष है तो आपको चाहिए कि आप रोजाना कुल देवता की पूजा करें। ऐसा करने से पितृ दोष का प्रभाव कम हो जाता है। इन सभी उपाय में से जिसे आप आसानी से कर सकते हैं आप उसी का चयन करें। ऐसी और उपायों के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।